हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। ना जैसा कि आपको पता है कि आज ऑलरेडी 1 अप्रैल हो चुकी है और आज के दिन को मिला के आपके पास सिर्फ और सिर्फ 20 दिन यहाँ पे बचे हैं आपके पेपर के लिए। तो हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में जितने भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके यहाँ पे जीएस वाले पेपर से, ठीक है, उसमें हर एक सब्जेक्ट के जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे हम एक एक सब्जेक्ट करके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मेन मोटिव इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने का ये है कि आप यहाँ पे करोगे तो सारी सब्जेक्ट बेसिकली और हर एक टॉपिक आप यहाँ पे रिवाइज करोगे। पर जो मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ आप उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करोगे, क्योंकि अभी हमने जैसे पीवाईक्यूज भी ऑलरेडी सॉल्व किया हर एक सब्जेक्ट्स के। सिर्फ हमारा यहाँ पे अभी पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पे हमारा बचा है। बाकी हमने जीएस के सारे सब्जेक्ट्स के पीवाईक्यूज कर दिए पिछले 5 साल के। अगर आपने वीडियोस नहीं देख रखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जैसे कि ऑलरेडी पीवाईक्यूज करे तो हमें आइडिया यहाँ से मिल रहा है कि किस टाइप के आपसे कौन से टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जो कि आपको यहाँ पे सबसे पहले रिवाइज करने और सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे रिवाइज करने, ठीक है। करने तो आपको सभी कुछ है रिवाइज, पर सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे इन टॉपिक्स का पर्टिकुलरली हर दिन रिवीजन करते रहना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन दबा देना और जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि दूसरे लोगों की भी यहाँ पे मदद हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई डाउट होता है तो वो भी आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सुनो, सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके यहाँ पे फिजिक्स वाले सब्जेक्ट से, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला जो यहाँ पे आपको को स्टार मार्क कर लेना है, ठीक है। ऑप्टिक्स आपके लिए मस्ट है, ठीक है। इसको आपको यहाँ पे करके ही जाना और इस चैप्टर से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, चाहे वो फॉर्मुलेज हो, स्टैटिक जीके हो या कुछ भी हो, ठीक है। आपको यहाँ से कुछ भी छोड़ के नहीं जाना। अभी यहाँ पे मैंने ऑप्टिक्स लिखा है, मतलब यहाँ पे ये हो गया कि यहाँ पे आपको मिरर्स करना है, लेंस करना है, ठीक है। जितने भी आपके यहाँ पे आपके डिफरेंट टाइप के जैसे आपका होता है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रेनबो, ठीक है, सब कुछ आपको यहाँ पे करके जाना है। ऑप्टिक्स के चैप्टर में जो भी है आपको यहाँ पे सब कुछ करके जाना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसको स्टार मार्क कर लो और आपको यहाँ पे हर साल आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपका ये चैप्टर है इससे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलते ही मिलते हैं, ठीक है ना। अगली चीज़ आपको जो करनी है वो है यहाँ पे आपके फॉर्मुलाज, आपको यहाँ पे हर एक चैप्टर के फॉर्मुलाज यहाँ पे आपको रिवाइज करने हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी यहाँ पे एक वीडियो भी ला चुका हूँ, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो इसको देख लेना, ठीक है। इसका भी आपको यहाँ पे लिंक मैं दे दूंगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ पे जाके उसको देख सकते हो, वरना आप यहाँ पे हमारे होम पेज पे जाके भी इस चैनल के आप वहाँ पे सर्च करोगे तो आपको शुरू में ही वीडियोस दिख जाएंगी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। यहाँ पे मैंने सारे जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फिजिक्स के फॉर्मुलाज है हर एक चैप्टर से रिलेटेड, वो मैंने इस वीडियो में अच्छे से समझा रखे हैं। तो नाउ अगर हम यहाँ पे सेकंड अगले यहाँ पे बात करते हैं तो देखो, आपका अगला यहाँ पे आ जाता है ग्रेविटेशनल के यहाँ पे जो आपका चैप्टर है, ठीक है, ग्रेविटेशन का। तो उसमें आपके यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर बहुत सारे आप बोल सकते हो कि क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उस पर्टिकुलर फॉर्मूला के ऊपर। तो आपको वो पर्टिकुलर फॉर्मूला भी अच्छे से करके जाना है और साथ ही साथ टाइप्स ऑफ सैटेलाइट भी आपको यहाँ पे पढ़ के लेके जाना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, एक चीज़ और याद रखना कि यहाँ पे मैंने अगर प्लैनेट्स नहीं लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं करना है, ठीक है। इनको भी आपको करके जाना है। फ़र्क बस ये है कि यहाँ पे जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ इनको आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। नाउ नेक्स्ट आपको यहाँ पे करके जाना है मैग्नेटिज्म, जैसे आपका यहाँ पे फेरो मैग्नेटिज्म हो गया, पैरा मैग्नेटिज्म, डाई मैग्नेटिज्म, ये सब। तो आपको ये सब करके जाना है। साथ ही साथ यहाँ पे आपने यहाँ पे हैंड रूल्स भी पढ़े होंगे, तो मैंने आपको यहाँ पे सेपरेटली यहाँ पे लिख दिया ताकि आप ये भूलो ना बिल्कुल भी। तो आपको यहाँ पे जैसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये सब आपको रूल्स भी पढ़ के जाने हैं, ठीक है। और मैग्नेटिज्म में अगर हम बात करते हैं तो आपने सोलेनॉइड के बारे में भी पढ़ा होगा, उसके ऊपर भी यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये भी करके जाना है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आपने देखा होगा कि डिस्प्लेसमेंट के ऊपर न्यूमेरिकल थोड़ा पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लो, ठीक है। इसमें कोई भी डिफिकल्ट नहीं है डिस्प्लेसमेंट करना, ठीक है। बस आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट देख लो और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो। अगर आपने पीवाईक्यू सीरीज नहीं देखी है तो आप मैं यहाँ पे रिकमेंड यही करूँगा कि आप हमारे यहाँ पे पीवाईक्यू सीरीज देख लेना। वहाँ पे 4 वीडियो में हमने पिछले 5 साल के फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट आपके लिए आ जाता है इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इक्वेशन है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए और इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आपको अगर वो फॉर्मुलेस पता है तभी आप वहाँ पे वैल्यूज को पुट करके आप आंसर निकाल पाओगे, ठीक है। तो इसलिए इसको भी आप, ये सब आपके लिए स्टार मार्क है, पर आप याद रखने की ऑप्टिक्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका यहाँ पे आप बोल सकते हो टॉपिक है आपके फिजिक्स का, अगर हम बात करते हैं सीडीएस पर्सपेक्टिव से, तो ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाता है वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो देखो, इस पर्टिकुलर चैप्टर में ना यहाँ पे स्टैटिक भी आपको आना चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्यूज किससे बनता है, इलेक्ट्रिक बल्ब किससे बनता है, उसमें कौन सी गैस होती है वगैरह। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे एसआई यूनिट्स भी पता होनी चाहिए इन सब की, और इनकी थ्योरी भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसा समझ लो कि ये चैप्टर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद हम चलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। तो यहाँ पे ये वाला चैप्टर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा कि सीरीज और पैरेलल में रजिस्टर लगे होते हैं, आपको यहाँ पे वैल्यूज बतानी होती है, इस टाइप के भी आपके पास न्यूमेरिकल्स आते हैं। और दूसरी चीज़,
यहाँ पे जो जितने भी टाइप के फॉर्मूलाज बनते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे जैसे मैंने वीडियो जो बताई है, यहाँ पे मैंने सब कुछ कवर किया है, तो मैं यहाँ पे यही रिकमेंड करूँगा कि ये वीडियो तो आप ज़रूर ही देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे वो सबको भी आपको यहाँ पे करके जाना है, ठीक है। और खासकर ओम्स लॉ मैंने सेपरेटली लिखा है, तो ये भी आपको यहाँ पे करके जाना है। पर ये आपको यहाँ पे बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ही आ जाता है, पर मैंने एक्स्ट्रा इसलिए लिखा है ताकि आप इसको तो भूल के बिल्कुल भी ना जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ओम्स लॉ तो करके ही जाना है, और ये आपको पता होगा V इक्वल्स टू आई आर होता है आपका ओम्स लॉ, और यहाँ से आप डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस यहाँ पे कौन सा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन सा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप वो तभी निकाल पाओगे जब इनके फॉर्मुलाज आपको यहाँ पे पता होंगे ना। उसके बाद अगर हम यहाँ पे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगले पे चलने से पहले अच्छा यहाँ पे हम देख लेते हैं अगला। तो यहाँ पे देखो अगला है आपके लिए यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। अब देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को ना यहाँ पे आप ऐसा समझ लो कि यहाँ पे ये आता है और नहीं भी आता है, ठीक है। तो पर मैं यहाँ पे यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसको करके जाना, इसको छोड़ना नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि इसी में आपके यहाँ पे बेसिकली वो सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक बल्ब से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फ्यूज से रिलेटेड। तो इसलिए यहाँ पे जो इसका स्टैटिक पार्ट है वो तो आपको यहाँ पे करके जाना है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी वाला, जो फॉर्मूला है वो भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपको करके जाना है। उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे वेव्स, ठीक है। मैकेनिकल, लॉन्गिट्यूडनल, ये सब टाइप की जो वेव्स होती है, ट्रांसवर्सल, ये सब आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। इन सब के वेव्स की प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। कौन सी वेव की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, कौन से की लोएस्ट फ्रिक्वेंसी है, तो यहाँ पे वो सब मैं आपको ऑलरेडी पीवाईक्यूज में सॉल्व करा चुका हूँ, तो वो भी ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, चार आपको वेव्स दे देगा और पूछ लेगा कि आपसे यहाँ पे कि इनमें से सबसे कम फ्रिक्वेंसी किसकी है, इनमें से सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, या सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है। तो यहाँ पे वो भी मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से समझा रखा है ना। उसके बाद आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए एसआई यूनिट्स, ठीक है। आप कोई भी चैप्टर कर रहे हो, हर एक में जैसे न्यूटन किसकी एसआई यूनिट है, जूल किसकी है, ठीक है। न्यूटन को और किस किस तरीके से लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें एसआई यूनिट्स वगैरह। उसके बाद रेनबो भी मैंने यहाँ पे अलग से सेपरेटली लिख दिया है, प्राइमरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो वगैरह। तो आपको पता होना चाहिए कि रेनबो किस तरीके से बनता है, ठीक है। उसके बाद अगला आपके पास आ जाता है यहाँ पे रजिस्टिविटी। तो हमने यहाँ पे जो पीवाईक्यू सॉल्व करे हैं, उसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पे रजिस्टिविटी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। तो आपको इसका एक तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, दूसरा यहाँ पे कौन सी चीज़ किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन सी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो आप तभी बता पाओगे जब आपको इसका फॉर्मूला पता होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी आपको यहाँ पे करके जानी है, और रजिस्टिविटी भी इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ठीक। अब इसके बाद ये आपका एक टाइप का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने तभी यहाँ पे लिख भी दिया है, क्योंकि इसके ऊपर भी एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने देखे कि इसके ऊपर आ रखे हैं, जहाँ पे आपसे बेसिकली पूछता है, आपको पावर दी होती है किसी एक इलेक्ट्रिक बल्ब की या फिर कोई भी एक किसी की यहाँ पे, और ड्यूरेशन दिया होता है कि इतने दिन अगर हम यूज़ करते हैं तो कितनी एनर्जी वो यहाँ पे लेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो आप इजीली यहाँ पे आंसर निकाल सकते हो ना। अगली चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए डिवाइसेस जो यहाँ पे एक एनर्जी से डिफरेंट एनर्जी में यहाँ पे बेसिकली कन्वर्ट कर देते हैं, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को अगले फॉर्म ऑफ एनर्जी में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मोटर की बात करते हैं तो वो यहाँ पे किस में कन्वर्ट करता है, माइक्रोफोन किस में करता है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपको यहाँ पे पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपने यहाँ पे देखे होंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे डिवाइसेस भी ज़रूर कर लेना, जो कि यहाँ पे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में यहाँ पे उस पर्टिकुलर एनर्जी को यहाँ के कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उनके बारे में भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और लास्ट आपके लिए रहने वाला है आपके लिए पीवाईक्यूज, आपको एटलीस्ट पिछले 5 साल के, मतलब एटलीस्ट मतलब है कि इतने तो लगा के ही जाने हैं, ठीक है। अब पिछले 5 साल की अगर मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब हो गया कि पिछले 10 सीडीएस के पेपर्स आपको यहाँ पे लगा के जाने हैं, 2019 से लेके 2023 तक, ठीक है। और ये सारे हमने यहाँ पे सॉल्व कर रखे हैं, और यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो ये वाली प्लेलिस्ट पे जाओगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको यहाँ पे बेसिकली सीडीएस के फिजिक्स के पीवाईक्यूज मिलेंगे, और ये 4 वीडियोस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, और यहाँ पे हमने पिछले 5 साल के कवर कर रखे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मान लो आप यहाँ पे नहीं जाते हो और इस वाली सीडीएस वाली प्लेलिस्ट में जाते हो, तो यहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट, एक ही प्लेलिस्ट में हर एक सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। अब वो आपकी चॉइस है कि आपको यहाँ पे कौन सी प्लेलिस्ट फॉलो करनी है। मैंने दोनों प्लेलिस्ट यहाँ पे सेपरेटली बना रखी है। अगर आप सिर्फ फिजिक्स करना चाहते हो तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना, अगर आप यहाँ पे बाकी भी सब्जेक्ट्स का देखना चाहते हो तो आप इस वाली प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना। और यहाँ पे आप नाम तो देख ही पा रहे होगे, इस प्लेलिस्ट का नाम है सी डी एस पी वाई क्यूज, और इस वाली का नाम है सी डी एस फिजिक्स पी वाई क्यूज, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कोई भी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। पर मैं यहाँ पे यही बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको पी वाई क्यूज तो एटलीस्ट पिछले 5 साल के हर एक सब्जेक्ट के यहाँ पे करके ही जाने हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ना। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अपने बायोलॉजी के बारे में। तो देखो बायोलॉजी में जो भी अपने इंपॉर्टेंट जो हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं, तो सबसे पहले आप तो रहने वाला है आपका सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। चाहे कोई भी टाइप के सेल ऑर्गेनल्स हो, चाहे वो प्लास्टिड हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, वैक्यूल हो, न्यूक्लियस हो, कोई भी हो,
आपको हर एक की यहाँ पे थ्योरी करके जानी है, तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अगला यहाँ पे आपको याद रखना है कि डीएनए और क्रोमोसोम्स के ऊपर आप ज़रूर देख लेना, ठीक है? ये भी आपके यहाँ पे बहुत बार पूछे गए पिछले साल में, तो इसके ऊपर भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट में अगर देखते हैं तो यहाँ पे प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक के बारे में भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यूकार्योटिक में न्यूक्लियस होता है, उसमें नहीं होता है, ठीक है? प्रोकार्योटिक में नहीं होता है और यूकार्योटिक में आपका होता है, और यहाँ पे इन सब के एग्जाम्पल्स भी आपको यहाँ पे आते होने चाहिए, ठीक है? यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है, 4 एग्जाम्पल देके कि इनमें से कौन-सा आपका यहाँ पे यूकार्योटिक है, ठीक है? तो आपको ये याद रखना है और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे डिजीज़ेज़ याद रखनी है कि यहाँ पे कौन-सी वायरस से होती है, कौन-सी बैक्टीरिया से होती है, कौन-सी प्रोटोज़ोआ से होती है, ठीक है? और यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे मॉस्किटोज़ के बारे में पूछ सकते हैं कि एडीज़ मॉस्किटो से आपके यहाँ पे कौन-कौन सी यहाँ पे आपकी डिजीज़ेज़ होती हैं। तो इन सब के बारे में भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हर यहाँ पे दोनों ही टिश्यूज़ मतलब प्लांट के में भी जो आपके टिश्यूज़ है वो भी, और एनिमल में जो भी आपके टिश्यूज़ है कनेक्टिव हो गया, जैसे प्लांट में आपका मेरिस्टेमेटिक हो गया, ठीक है? फिर सिंपल वाला आपका हो गया परमानेंट कॉम्प्लेक्स, ये सब आपको यहाँ पे पता होने चाहिए, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका टिश्यूज़ वाला चैप्टर भी, और ये कंप्लीट आप ऐसे समझ लो कि टिश्यूज़ आपको यहाँ पे अच्छे से पूरा करके ही जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टमक के बारे में आप यहाँ पे सर्च कर लेना, जैसे कि यहाँ पे आपको पता होगा एचसीएल अंदर बनती है, फिर क्यों बनती है आपके यहाँ पे पेप्सिन के लिए बनती है। तो इसलिए आपको यहाँ पे स्टमक यहाँ पे जो भी है पूरी चीज़ आपको यहाँ पे स्टमक से रिलेटेड भी करके जानी है। नाउ नेक्स्ट आपके लिए आ जाते हैं यहाँ पे लाइफ प्रोसेसेस का। तो लाइफ प्रोसेस में जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है? तो ट्रांसपोर्टेशन में आपका यहाँ पे जो हार्ट से रिलेटेड है, जो आपका यहाँ पे ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आपके यहाँ पे रेस्पिरेशन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, और यहाँ पे जो लास्ट है आपका यहाँ पे सेक्रीशन आपको पता होना चाहिए, जो आपको यहाँ पे यूरिन का सेक्रीशन होता है, इसके ऊपर भी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा। और दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे उसकी सीक्वेंस पता होना चाहिए कि पहले कहाँ होता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप कहाँ जाता है, फिर कहाँ जाता है, ऐसे करके आपको ये सब याद होना चाहिए, ठीक है? तो इसको भी आप यहाँ पे स्टार मार्क कर लेना। सभी आपको ऐसे स्टार मार्क करने वाले ही हैं, सब आपको करने ही है। उसके बाद टाइप्स ऑफ ब्रेन आप कर लेना, फोर ब्रेन, ये सब जो आपके 3 टाइप होते हैं वो पूरे आपको यहाँ पे पढ़ लेने हैं। और लास्ट उसके बाद फिर हम बात करते हैं यहाँ पे हार्मोन्स की, ठीक है? तो यहाँ पे प्लांट में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, एनिमल में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, ये भी आपको यहाँ पे करके जाना है, ठीक है? उसके बाद फिर आपका आ जाता है यहाँ पे रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। तो देखो रिप्रोडक्शन में ना, जो आपका यहाँ पे प्लांट से रिलेटेड जो रिप्रोडक्शन है, जो यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट वाला जो रिप्रोडक्शन है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे ह्यूमन वाले से, ठीक है? तो ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। आपको सबसे ज़्यादा आपको अच्छे से यहाँ पे प्लांट वाले रिप्रोडक्शन करना है, और यहाँ पे ह्यूमन वाला भी करना है, पर आपको जो प्लांट वाला है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसको स्टार मार्क कर लेना कि आपको यहाँ पे जो प्लांट से रिलेटेड रिप्रोडक्शन है वो यहाँ पे आपको अच्छे से आना चाहिए, और ह्यूमन वाला तो आपको करना है, ठीक है? यहाँ पे उसको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसको नहीं करना है, उसको भी करना है, पर सबसे ज़्यादा फोकस आपका यहाँ पे प्लांट वाले पे रहना चाहिए, ठीक है? तो क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं इन दोनों में तो आपके प्लांट से रिलेटेड ही आया है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे करना है यहाँ पे अपने किंगडम्स के बारे में, ठीक है? जो भी आपके यहाँ पे 5 किंगडम होते हैं, प्लोफेरा आपका हो गया, फंगाई हो गया, ठीक है? ये जैसे आपके यहाँ पे प्लांटे, एनिमेलिया, तो ये सब आपको यहाँ पे करके जाने हैं, ठीक है? 5 किंगडम्स होते हैं, सब आपको यहाँ पे करके जाने हैं, और प्लांटे में अलग-अलग टाइप के होते हैं, ठीक है? एनिमेलिया में अलग-अलग टाइप होता है। तो जैसे वर्टिब्रेट्स के भी फिर उसके बाद अलग और टाइप होते हैं 5, तो यहाँ पे सब कुछ करके जाना है। चैम्बर्ड हार्ट आप अच्छे से देख लेना, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ आपको यहाँ पे क्या करके जाना है। तो यहाँ पे आपको चैम्बर्ड हार्ट वाला भी आपको जो इसके अंदर ही टॉपिक मिलेगा, ठीक है? एनिमेलिया के अंदर वर्टिब्रेट्स के अंदर जाओगे तो वहाँ पे आपको चैम्बर्ड हार्ट वाला टॉपिक मिलेगा, वो भी करके जाना है। फिर किस टाइप का यहाँ पे ब्लड होता है, कोल्ड ब्लड कौन से होते हैं, हॉट ब्लड कौन से होते हैं, तो सब आपके यहाँ पे इसी वाले टॉपिक में आ जाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे विटामिन्स की बात करते हैं, तो विटामिन्स में आपके यहाँ पे नेम उसके पता होने चाहिए, जितने भी आपके यहाँ पे विटामिन सबके नाम पता होने चाहिए। उनसे क्या डिफिशियंसी होती है, अगर मान लो अगर वो नहीं होते आपके बॉडी में तो क्या आपको यहाँ पे डिफिशियंसी हो सकती है, वो भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे F1 और F2 जनरेशन जो है आपका बेसिकली जब आप यहाँ पे टॉल प्लांट को शॉर्ट प्लांट से क्रॉस ब्रीड कराते हो, तो आपका यहाँ पे 2 टाइप के आप बोल सकते हो जनरेशन होते हैं, एक F1 होता है और एक F2 होता है, जहाँ पे एक जेनोटाइप आपका रेशियो बनता है और एक फेनोटाइप रेशियो बनता है। तो इसके बारे में भी ऑलरेडी यहाँ पे पीवाईक्यूज में बता चुका हूँ, तो आपको ये भी यहाँ पे करके जाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसके बाद आपके यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे पीवाईक्यूज तो यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट होने ही वाले हैं। जो आपके लास्ट 5 ईयर के यहाँ पे पीवाईक्यूज है वो तो आपको एटलीस्ट यहाँ पे करके ही जाने हैं, और इसके लिए आप यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो हमारी प्लेलिस्ट है ये फॉलो कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे बायो है, इसके यहाँ पे 3 ही वीडियोज़ में पिछले 5 साल के हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है? अगर आपको सिर्फ बायो करना है तो आप यहाँ से कर लेना, और अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी करने हैं तो जैसा कि मैंने यहाँ पे फिजिक्स वाले में बताया था, यहाँ पे सीडीएस पीवाईक्यूज में जाओगे, वहाँ पे जितने भी अब तक हमने वीडियोज़ बनाए हैं सीडीएस से रिलेटेड, तो आपको यहाँ पे पिछले 5 साल के जो भी हमने सब्जेक्ट के कंप्लीट किए वो आपको वही उसी पर्टिकुलर एक ही प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है? अगर आपको यहाँ पे सिर्फ बायो का करना है तो आप इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हो, उसको भी फॉलो कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। पर मैं यहाँ पे यही रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपको करना ज़रूरी है, ठीक है?
तो हमने यहाँ पे बायो के बारे में भी हमने यहाँ पे बात कर ली है। ये सब यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टार नहीं लगाया जहाँ पे, ये मत समझ लेना कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सब इंपॉर्टेंट है। नाउ अब हम यहाँ पे बात करेंगे केमिस्ट्री के सारे अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो आपको जैसे पता होगा कि हमारे साइंस सेक्शन में जो हमारे तीनों सब्जेक्ट है उसमें सबसे ज़्यादा आपका बड़ा सिलेबस आपका यहाँ पे केमिस्ट्री का ही है, क्योंकि आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, चाहे वो फॉर्मूला बेस्ड हो, थ्योरी बेस्ड हो, लॉजिकल बेस्ड हो, हर टाइप का आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है। तो देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ मैटर क्या है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपको पता होगा कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस, आइंस्टीन, तो यहाँ पे ये सब आपके जो 5 टाइप के होते हैं आपको पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सेकंड की, तो आपका होने वाला है यहाँ पे इवेपोरेशन। जैसे कि आपको यहाँ पे पता होगा कि ह्यूमिडिटी को अगर आप बढ़ाते हो तो आपका इवेपोरेशन कम होता है, और इसके ऊपर बहुत बार आपके यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसको बढ़ाने पे आपका यहाँ पे इवेपोरेशन कम होता है और किसको बढ़ाने पे आपका इवेपोरेशन बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्कवरीज के बारे में पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन किसने खोजा था, प्रोटॉन किसने खोजा, न्यूट्रॉन किसने खोजा वगैरह, आपको यहाँ पे सब आइडिया होना चाहिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर किसने दिया, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आइसोटोन्स, ये आपका आइसोटोन्स है। ठीक है, ये आइसोटोप्स है। और आइसोबार के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस में एटॉमिक नंबर सेम होता है, किस में यहाँ पे क्या केमिकल फॉर्मूला इसका होता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे दो, आप बोल सकते हो दो एलिमेंट्स के बीच में कौन से को निकालते हैं। तो ये सब थोड़ा बहुत आपको इसका भी आइडिया होना चाहिए। उसके बाद फिर मॉडल्स और एक्सपेरिमेंट्स पता होने चाहिए। एक्सपेरिमेंट में जैसे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है, फिर मॉडल्स में आपका डेल्टन एटॉमिक मॉडल है, तो ये सब के बारे में भी आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए। और खासकर जो आपका गोल्ड फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट है वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। उसके बाद जो आपकी यहाँ पे वैलेंसी, अगर आपको पीरियोडिक टेबल पता है, एटॉमिक नंबर पता है, तो आप वैलेंसी भी बता पाओगे हर एक यहाँ पे आपके एलिमेंट्स की। तो आपको वैलेंसीज भी अच्छे से आनी चाहिए। उसका फॉर्मूला बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं वैसे तो, यहाँ पे या तो एक आएगा या फिर एक भी नहीं आता है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला अगर आपको यहाँ पे पता हो तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए एक तरीके का यहाँ पे एक प्लस पॉइंट हो जाएगा अगर आपको सारे फॉर्मूलाज आते हो, क्योंकि आपसे डायरेक्ट अब फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कोलॉइड्स की। तो जैसे आपने देखा होगा कि 8 डिफरेंट टाइप आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगाते हो तो आपके यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कोलॉइड्स बनते हैं, जैसे एरोसिल हो गया, जेल हो गया, ठीक है, उसी फोम हो गया, तो इस टाइप के आपके कोलॉइड्स बनते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। और प्लस यहीं पे ही आप, मैं एक और बता दे रहा हूँ, वो आपका होता है यहाँ पे सेपरेटिंग जो आपके मेथड्स होते हैं। ठीक है, सेपरेट करने के जो आपके मेथड्स होते हैं, जैसे हैंड पिकिंग हो गया, क्रोमेटोग्राफी हो गया, ठीक है, आपका फिर डिस्टिलेशन हो गया, मतलब डिफरेंट टाइप की जो भी आपके मेथड्स होते हैं सेपरेट करने के लिए, दो एक पर्टिकुलर मिक्सचर को अलग अलग करने के लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर अगला हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपको ना हर एक एलिमेंट के सिंबल्स पता होने चाहिए, खास करके 20 तक तो आपको यहाँ पे पता ही होने चाहिए। और उसके बाद आपको यहाँ पे उनके केमिकल फॉर्मुलेस पता होने चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल बेकिंग सोडा का क्या होता है, वॉशिंग सोडा का क्या होता है, ठीक है, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है। तो यहाँ पे इन सब के आपको बेसिकली केमिकल फॉर्मुलेस पता होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे रिएक्शन भी मान लो कि आप उसको देख पाओगे, आप उसको समझ पाओगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे बैलेंस करने के लिए देता है इक्वेशन, अगर आपको उसके केमिकल फॉर्मूला पता है तभी आप उसको बैलेंस भी कर पाओगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपको पीरियोडिक टेबल से हर एक चीज़ पता होनी चाहिए कि यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या डिक्रीज होता है, क्या इंक्रीज होता है, अब या फिर टॉप टू डाउन जाने पे क्या इंक्रीज डिक्रीज होता है। फिर साथ ही साथ यहाँ पे डिफरेंट जो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल दिए गए हैं, ठीक है, मेंडलीफ हो गया, मूसले हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर बात करते हैं अगले की, तो आपको यहाँ पे ट्राइड्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पे पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड ही आपका पूरा टॉपिक है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और यहाँ पे जब मैं पीरियोडिक टेबल लिख रहा हूँ तो एस पी डी एफ सारे ब्लॉक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, किसको हम लोग ब्लॉक्स बोलते हैं, किसको पीरियड बोलते हैं, किसको ग्रुप बोलते हैं, ये सब भी आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए। उसके बाद कहाँ पे मेटल मिलते हैं, कहाँ नॉन मेटल मिलते हैं, ये भी आपको यहाँ पे आइडिया होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दे रखा है मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है, कि कौन सा मेटल आपका हाईएस्ट डक्टाइल होगा, कौन सा हाईएस्ट मेबल है, ठीक है, आपके यहाँ पे क्या प्रॉपर्टीज होती है मेटल नॉन मेटल की, तो इनके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। और खासकर यहाँ पे कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा डक्टाइल है, कौन सा मेबल है, कौन सा सोनोरस है, ये सब आपको आइडिया भी होना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि आप इसको सबसे ज़्यादा स्टार मार्क कर लो, क्योंकि अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज आती है तभी आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सही कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि जो आपका यहाँ पे बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है वो यहाँ पे तभी होगा जब आपको यहाँ पे आपकी ये रिएक्टिविटी सीरीज आती होगी, क्योंकि जो ज़्यादा ऊपर जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वही आपका एलिमेंट जो है वो दूसरे को यहाँ पे आप बोल सकते हो डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से आनी चाहिए, तो यहाँ पे इसलिए मैंने इसको स्टार मार्क भी किया। साथ ही उसके साथ साथ आपको यहाँ पे ओर्स को पता होना चाहिए, अलॉयज़ के बारे में आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा आराम से। ठीक है, उसके बाद आपके यहाँ पे कार्बन कंपाउंड CO2 वगैरह, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब के बारे में पता होना चाहिए। और एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा डायमंड हो गया, फिर आपको यहाँ पे ग्रेफीन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ठीक है, फुलेरीन हो गया, तो ये सब आपको यहाँ पे इनके बारे में भी पता होना चाहिए। उसके बाद आपने देखा होगा एसिड्स एंड बेसिस, आपको यहाँ पे अगला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, जिसमें आपको पीएच स्केल पता होना चाहिए, लुईस का क्या कॉन्सेप्ट है, H+ का, OH नेगेटिव का, ये सब आपको इसका आइडिया होना चाहिए। और कौन से में आपको क्या एसिड मिलता है, जैसे लेमन में कौन सा एसिड मिलता है, सिट्रिक एसिड मिलता है, टमाटो में कौन सा एसिड मिलता है,
ठीक है? इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं एंड जब यहाँ पे आपको स्टिंग करती है, जब काटती है तो कौन सा एसिड रिलीज़ होता है, तो ये भी आपसे यहाँ पे पूछा जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप स्टार मार्क कर सकते हो, ठीक है? तो ये सारी वैसे तो आपके लिए स्टार मार्क ही है, पर यहाँ पे आपको सभी करने हैं, ठीक है? ऐसे मत समझना कि यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ तो आपको सिर्फ ये करने हैं, आपको सारे करने हैं जो यहाँ पे लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पे बैलेंस करना आपको आना चाहिए केमिकल इक्वेशन को, ठीक है? और बैलेंस आप तभी कर पाओगे अगर आपको यहाँ पे उनके केमिकल फॉर्मूलाज पता है, ठीक है? इसलिए यहाँ पे मैंने बोला था कि शुरू में कि आपको केमिकल फॉर्मूलाज आपको अच्छे से उसके पता होने चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, किसमें एनर्जी रिलीज होती है, किसमें एब्जॉर्ब होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पे अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस पता होने चाहिए, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है ये आपको यहाँ पे आइडिया इसके बारे में होना चाहिए। और बेसिकली ये आपका न्यूक्लियर रिएक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर से है, तो ये आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए इसका। उसके बाद जैसे आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कि हाइड्रोजन जो बॉम्ब है वो आपका यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है या फिर न्यूक्लियर फिजन होता है, तो इसलिए आपको न्यूक्लियर फ्यूजन भी पता होना चाहिए और न्यूक्लियर फिजन के बारे में आइडिया होना चाहिए। यूरेनियम बॉम्ब के ऊपर पूछ सकता है, एटॉमिक बॉम्ब दे सकता है, हाइड्रोजन बॉम्ब दे सकता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है यहाँ पे कि किससे यहाँ पे रेडियस जुड़ता है और किस में यहाँ पे सेपरेट होता है, तो आप इजीली यहाँ पे आंसर कर पाओगे। उसके बाद आपका अगला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका है यहाँ पे कलर कंपाउंड, ठीक है? और इसके ऊपर यहाँ पे मैं सेपरेट एक पूरी वीडियो भी आपके यहाँ मैं बना चुका, प्लेलिस्ट आप यहाँ पे देख पाओगे। पीवाईक्यूज लगाने के लिए आप ये प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो। हमने यहाँ पे पिछले 5 साल के यहाँ पे पीवाईक्यू सॉल्व करे हुए हैं और लास्ट वाली वीडियो में आपको यहाँ पे मिल जाएगा कलर कंपाउंड्स, ठीक है? तो यहाँ पे जितने भी हमारे हमारे जो पिछले 5 साल में पीवाईक्यूज आए हैं कलर कंपाउंड से रिलेटेड, आपको यहाँ पे इसी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे ये प्लेलिस्ट ज़रूर फॉलो कर लेना, ठीक है? उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हमारा पीवाईक्यूज है, ऑब्वियसली बात है लास्ट 5 ईयर के आपको एटलीस्ट तो करने ही है। तो या तो आप ये वाली प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो या फिर वापस से वही मेन जो प्लेलिस्ट है हमारी CDS PYQ की वो फॉलो कर सकते हो, ठीक है? वो आपके ऊपर है कि कोई भी फॉलो करो, पर आपको रिकमेंड मैं यही करूँगा कि आपको करना ज़रूर है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात की सब आपको यहाँ पे इसका आइडिया होना चाहिए। नाउ अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं अपने इकोनॉमी के जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में। तो देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे टाइप ऑफ कर्व्स पता होना चाहिए, टाइप ऑफ रिकवरी, टाइप्स ऑफ मार्केट, ठीक है? तो यहाँ पे ये सब टाइप्स पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ डिमांड हो गया, यहाँ पे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स जो भी है यहाँ पे इन सब के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको टैक्स पता होना चाहिए कि किसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, किनको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जैसे आपका यहाँ पे GST है, ठीक है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो ये आपका यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स में आता है, ये पता होना चाहिए। और साथ ही साथ GST के बारे में और भी आपको बहुत कुछ पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये आप यहाँ पे पॉलिटी में भी पढ़ सकते हो, इसको इकोनॉमी में भी पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लानिंग कमीशन जितने भी हमारे आए हैं इन सब के बारे में पता होना चाहिए। जो बीच में यहाँ पे गैप्स थे उनको क्या बोलते हैं ये पता होना चाहिए। फिर कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, ठीक है? फिर स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो क्या होता है, ये सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर बजट्स की यहाँ पे आपको देखो बजट अभी लेटेस्ट यहाँ पे बजट आ रखा है, तो आपसे इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट को रुपए मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं और वहाँ पे वो खर्च कहाँ से करती है, ठीक है? तो यहाँ पे रुपीज़ कम फ्रॉम और रुपीज़ गोज टू, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली आपका ये टू होगा, ठीक है? फ्रॉम नहीं है, यहाँ पे टू है। तो ये याद रख लेना, यहाँ पे ये चीज़ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने बात कर ली इनके बारे में। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पे देखो यहाँ पे हम आपको पता होना चाहिए कि GDP क्या होता है, GNP क्या होता है और डिप्रिसिएशन किसे बोलते हैं, ठीक है? ये सब आपकी छोटी-छोटी टर्म्स है, इसलिए आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आपसे मान लो कोई क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ये टर्म्स दे देगा और आपसे बोलेगा कि इनमें से कौन-सी सही है। तो आपको अगर इसकी स्टेटमेंट पता है तो आप ईज़िली यहाँ पे आंसर मार्क कर पाओगे। उसके बाद इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, रिसेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, ये सब आपके यहाँ पे छोटी-छोटी टर्म्स है, ठीक है? डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, फिर डेफिसिट एंड इट्स टाइप क्या होता है, ये सब हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं अपने PYQ वाले सीरीज़ में, ठीक है? तो यहाँ पे आप अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है, तो वहाँ पे मैंने आपको पहले समझाया है अच्छे से, उसके बाद हमने यहाँ पे क्वेश्चंस लगाए हैं, तो वो ज़रूर देख लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे पता होना चाहिए RBI के बारे में और सेबी के बारे में और इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ठीक है? यहाँ पे इनके हेडक्वार्टर्स भी आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। जैसे RBI का मुंबई में मिलेगा, सेबी का आपको यहाँ पे लखनऊ में मिलेगा, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पे पता होना चाहिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ मनी। तो देखो टाइप्स ऑफ मनी में आपका यहाँ पे जो नैरो मनी है, M1 M2, ये सब आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए। उसके लाइबिलिटीज और एसेट्स क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। क्राउडिंग इन क्या होता है, क्राउडिंग आउट क्या होता है, कोलेट्रल क्या होता है, ये सब आपके छोटे-छोटे टर्म्स है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, ये भी मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है और इंटरेस्ट रेट क्या होता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है? और आपके लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं यहाँ पे इकोनॉमी का सिलेबस के लिए आपके PYQs, ठीक है? अगर आपने PYQs करे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपने ये सब करा होगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट 5 साल के तो करने ही है और इससे रिलेटेड आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो इकोनॉमी के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे हमने यहाँ पे 6 वीडियोज़ मैंने यहाँ पे बना रखे हैं और हर एक पे हमें मैंने टॉपिक भी लिख रखा है कि मैंने उस पर्टिकुलर वीडियो में क्या डिस्कस किया है। तो इससे भी आपको यहाँ पे ईज़ी पता चल जाएगा कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। और अच्छा यहाँ पे HDI, MSP और पॉवर्टी, ठीक है? ये सब भी आपको करने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है?
तो आपके लिए यहाँ पे ये वाला वीडियो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके साथ-साथ जैसे सेम यहाँ पे वाक़ई में हमने किया था कि आप यहाँ पे या तो मेन प्लेलिस्ट यूज़ आप यहाँ पे फ़ॉलो कर सकते हो या फिर इकोनॉमी की प्लेलिस्ट यहाँ पे फ़ॉलो कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे ये सब पता होना चाहिए और याद रख लेना आरबीआई और सेबी के हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है? कौन से प्लेस पे ये आपको पता होना चाहिए और एक और लिख लो आप यहाँ पे सिडबी, ठीक है? तो इन सब के यहाँ पे आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ठीक है? एक का आपको यहाँ पे लखनऊ में है और आरबीआई का आपका यहाँ पे मुंबई में है, ठीक है? तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर हमारे सब्जेक्ट के बारे में। नाउ हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ज्योग्राफी हमारा जो यहाँ पे सब्जेक्ट है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उससे रिलेटेड। तो देखो हमने यहाँ पे सॉइल तो आपके यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका यहाँ पे 2 टाइप के आपके सॉइल्स रहने वाले हैं, ठीक है? पहले तो यहाँ पे आपको डिवाइड कर रखा होगा यहाँ पे येलो सॉइल में, ब्लैक सॉइल वगैरह, रेड सॉइल इन सब में। फिर एक तरफ आपको यहाँ पे डिवीजन मिलेगा यहाँ पे हिस्टोसोल्स, वर्टिसोल्स। तो यहाँ पे दोनों टाइप के हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, दोनों टाइप के आपके सॉइल से रिलेटेड। तो आपको यहाँ पे दोनों के बारे में पता होना चाहिए। फिर वेजिटेशन के बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपको कौन से टाइप का फॉरेस्ट वगैरह भी मिलता है, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पे इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्रस्ट में क्या होता है, यहाँ पे कौन सी डिसकंटिन्यूटी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है? क्रस्ट, मेंटल, कोर इन सब में आपको क्या-क्या देखने को मिलता है, लिथोस्फीयर क्या होता है, ये सब आपको इन सब का आइडिया होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अर्थक्वेक के बारे में पता होना चाहिए कि सिस्मोलॉजी किसे बोलते हैं, सिस्मोग्राफ किसे बोलते हैं, पी वेव, एस वेव के बारे में पता होना चाहिए, हाइपोसेंटर क्या है, ठीक है? इन सब के बारे में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है यहाँ पे ये अर्थक्वेक भी। उसके बाद आपको यहाँ पे मेजर प्लेट्स कितनी है आपकी यहाँ पे, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद प्लेट मूवमेंट्स की वजह से जो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट मूवमेंट होती है, जिससे आपके फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, ट्रेंचेस, ठीक है? ये सब आपके रिजेस वगैरह ये सब आपकी जो बनते हैं, इनके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए और हर एक में आपके यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे पहले तो डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट मूवमेंट है और हर एक में आपके यहाँ पे 3-3 टाइप के आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? जैसे कॉन्टिनेंटल ओशनिक के साथ मिल रहा है, ओशनिक ओशनिक के साथ मिल रहा है, तो ऐसे करके आपको यहाँ पे 3-3 टाइप डिफरेंट टाइप्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंट के साथ मिल रहा है, तो आपको ये सब पता होने चाहिए। उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज़ आपको यहाँ पे आइडिया इनका होना चाहिए। फिर माउंटेन्स में जैसे मैंने आपको बात की कि फ़ोल्ड और ब्लॉक तो यहाँ पे मैंने इसमें बता दिए, पर आपको यहाँ पे एग्ज़ाम्पल भी पता होना चाहिए कि कौन से आपके यहाँ पे फ़ोल्ड माउंटेन्स हैं, कौन से आपके ब्लॉक माउंटेन्स हैं। जैसे कि आपको पता होगा हिमालयाज़ आपका क्या है, एक फ़ोल्ड माउंटेन है, ठीक है? तो इसलिए आपको यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स भी पता होने चाहिए। उसके बाद अगला यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपका होगा वो है लैंडफॉर्म्स। तो लैंडफॉर्म्स में आपको ग्लेशियर के बारे में पता होना चाहिए, फ्लूवियल मतलब रिवर से रिलेटेड जो लैंडफॉर्म्स होती है वो। फिर डेज़र्ट, ठीक है? ये आपको यहाँ पे डेज़र्ट है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको डेज़र्ट के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद कोस्टल के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। फिर कास्ट टोपोलॉजी क्या होता है ये पता होना चाहिए। देखो अब ये जो है ना ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे टॉपिक्स भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। पर यहाँ पे आपको जब रिवाइज़ आप करोगे तो इतना ज़्यादा बड़ा टॉपिक आपको नहीं लगेगा, ठीक है? अब देखो आपको यहाँ पे एटमॉस्फेयर की लेयर्स क्या होती है वो उसके बारे में आइडिया होना चाहिए, किस लेयर पे क्या देखने को मिलता है ये पता होना चाहिए। उसके क्लाउड्स आपके डिफरेंट टाइप के हम ऑलरेडी यहाँ पे मैं बता भी चुका हूँ। फिर आपके यहाँ पे जैसे 2 टाइप से आप डिवाइड कर सकते हो, हाई, मिडल, लो और उसके बाद आपके यहाँ पे जो अलग टाइप के आपके होते हैं उससे भी आप यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो। फिर टाइप्स ऑफ रेनफॉल आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर ओशनिक करंट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए और इससे रिलेटेड मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे एक ट्रिक भी बता चुका हूँ यहाँ पे पीवाईक्यू जब हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे उसमें भी, ठीक है? तो उन सब के बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि कहाँ-कहाँ आपको कोल्ड करंट मिलते हैं और आप सिर्फ कोल्ड करंट ही कर लो याद क्योंकि वो कम है एज़ कम्पेयर टू आपके हॉट करंट्स में, तो आपको ईज़िली प आइडिया भी मिल जाएगा कि कौन-सा आपका कोल्ड है, कौन-सा हॉट है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रेशर बेल्ट्स क्या होते हैं ये पता होना चाहिए, साइक्लोन्स क्या होते हैं ये पता होना चाहिए और दूसरी चीज़ कि साइक्लोन्स को किस-किस नाम से हम जानते हैं अलग-अलग जगहों पे, जैसे चाइना में किस नाम से जानते हैं, फिर विली विली हम ऑस्ट्रेलिया में जानते हैं, टाइफून चाइना में जानते हैं, हरिकेन हम लोग यूएस में जानते हैं, ठीक है? तो ये सब भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। उसके बाद रॉक्स की बात करते हैं, तो रॉक्स में आपका इग्नियस रॉक्स क्या होता है, ठीक है? मेटामॉर्फिक क्या होता है, सेडिमेंट्री क्या होता है, लिथिफिकेशन कौन से रॉक से रिलेटेड का प्रोसेस है, तो ये सब आपको आइडिया होना चाहिए, साथ ही साथ इनके एग्जाम्पल्स भी पता होने चाहिए। उसके बाद आपके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ग्रासलैंड्स की, तो यहाँ पे जैसे आपने स्टेपीज़ सुना होगा, पेरीज़ सुना होगा, ठीक है? तो ये सब आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए। उसके बाद एल नीनो क्या होता है, ला लीना क्या होता है, ठीक है? किसको हम लोग लिटिल बॉय बोलते हैं, किसको हम लोग लिटिल गर्ल बोलते हैं, ये पता होना चाहिए। किसकी वजह से इंडिया में ड्रॉट आती है, किसकी वजह से इंडिया में बारिश होती है, इसका भी आइडिया होना चाहिए। उसके बाद टाइप्स ऑफ वेव्स आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए और टाइड्स क्या होती है, जैसे स्प्रिंग टाइड आपने सुना होगा, ठीक है? जब आपके यहाँ पे सन, मून और अर्थ एक ही लाइन में आ जाते हैं, स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, तब आपको यहाँ पे स्प्रिंग टाइड्स देखने को मिलती है, ठीक है? तो यहाँ पे अभी एनडीए का भी मैंने यहाँ पे एक वीडियो डाला है, वहाँ पे अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, तो अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा है, तो वो भी देख लेना, ज्योग्राफी का ही वीडियो है वो और वहाँ पे आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है? अब उसके बाद यहाँ पे देखो ओशन फ्लोर आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, कॉन्टिनेंटल शेल्फ वगैरह क्या होता है, ये सब आपको इस सब के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद भाबर क्या होता है, खादर क्या होता है, फिर भंगार क्या होता है, फिर तराई यहाँ पे इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। फिर पासिस कितने क्या-क्या होते हैं, कितने टाइप के आपके जो पासिस होते हैं ये पता होना चाहिए,
ठीक है। उसके बाद वेटलैंड्स आपके यहाँ पे कहाँ-कहाँ हैं, कौन-कौन से वेटलैंड है, हर एक यहाँ पे आपकी स्टेट के वो पता होना चाहिए। फिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, अभी यहाँ पे इससे क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि नो 2 अभी आपके नए जोड़े भी गए हैं। ठीक है, तो ये आइडिया होना चाहिए। फिर इंडियन आइलैंड्स की अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो उससे रिलेटेड आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए और अंडमान एंड निकोबार से भी रिलेटेड आपको ऑब्वियस सी बात है पता होना चाहिए। उसके बाद रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट आपका यहाँ पे टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल गंगा के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे कौन-कौन से वो रुद्रप्रयाग है, प्रयाग जो आपको पता होना चाहिए। सो दूसरी चीज़ यहाँ पे कि कौन-कौन सी उसकी ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, तो ये सब आपको आइडिया होना चाहिए। फिर कौन से यहाँ पे क्रॉप्स आपके राबी क्रॉप्स होते हैं, कौन से आपके खारिफ क्रॉप होते हैं, कौन से आपके विंटर में उगाए जाते हैं, कौन से आपके यहाँ पे समर में उगाए जाते हैं। फिर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में पता होना चाहिए और यहाँ पे भी देखोगे ना, अभी जो मैंने एनडीए का भी पेपर करा रखा है, तो उसमें आपको यहाँ पे प्लेसेस दे रखी है और वो यहाँ पे किस चीज़ की वजह से फेमस है वो आपसे यहाँ पे बोल रखा है। तो आपको यहाँ पे मैच करने के लिए दे दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट में मिनरल्स की बात करते हैं, तो मिनरल्स आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी के मिनरल, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछता है कि बॉक्साइट आपका यहाँ पे कहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा, तो आपका आंसर होगा जैसे उड़ीसा। ठीक है, आयरन ओर कहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है, उड़ीसा में। तो ये ऐसे ही करके आपको ये सब पता होना चाहिए कि कौन सा मिनरल सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में हम लोग चलते हैं, तो लास्ट है आपके यहाँ पे रेलवे जोन्स। ठीक है, रेलवे जोन्स आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, रेलवे जोन्स है ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर जोनल काउंसिल आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए। उसके बाद ट्राइब्स आपको यहाँ पे पता होना चाहिए और सेंसेक्स तो यहाँ पे आप मान के चलो, इससे क्वेश्चन आपका हर साल आता है तो इस साल भी आएगा। ठीक है, उसके बाद कोएपन स्कीम आपको यहाँ पे आनी चाहिए, जो हमें ऑलरेडी यहाँ पे मैं बता भी चुका हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने कुछ सीज़ लिख रखी है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इतनी सीज़ है, और भी यहाँ पे सीज़ है और यहाँ पे ये सीज़ पर्टिकुलर सीज़ जो है किस किस कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करती है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आइसोलाइंस क्या होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के आइसोलाइंस क्या होते हैं, आइसोहेलाइंस हो गया, तो इस टाइप के आपको आइडिया होना चाहिए कि ये सब क्या होते हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद नेक्स्ट अगला आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है मैप बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जितने भी अभी तक मैंने आपको टॉपिक्स बताए, उन्हीं से रिस्पेक्ट में आपसे यहाँ पे मैप बेस्ड क्वेश्चंस पूछ ले जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट है आपका यहाँ पे PYQs। ठीक है, पिछले 5 साल के, तो यहाँ पे ये याद रख लेना कि आपके लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट होने वाला है वो आपके लिए क्या होने वाला है, वो आपके लिए होने वाले हैं यहाँ पे PYQs पिछले 5 साल के। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ भी आपको यहाँ पे करके जानी है और उस चीज़ के लिए आप यहाँ पे ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो। इसके ऊपर यहाँ पे हमने ईयर वाइज हमने यहाँ पे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के 10 वीडियोस आपको इस प्लेलिस्ट पे देखने को मिलेगी और यहाँ पे वॉचिंग भी अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी वॉचिंग है, लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी हेल्प भी मिल जाएगी और दूसरी चीज़ वही मेन प्लेलिस्ट या तो फॉलो कर सकते हो या फिर अगर सिर्फ ज्योग्राफी करनी है तो ये भी फॉलो कर सकते हो। आपकी मर्जी है कि आपको कौन से टाइप की प्लेलिस्ट फॉलो करनी है। ठीक है, पर आप करना ज़रूर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आपके PYQ से ही आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, किस टॉपिक से पूछे जा रहे हो, तो आप इजीली यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। नाउ अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके कौन-कौन से टॉपिक्स रहने वाले हैं यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड। तो देखो, पहले तो आपका रहेगा यहाँ पे IVC। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। और यहाँ पे मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे वीडियोज़ के थ्रू बता चुका हूँ, यहाँ पे जब हमने यहाँ पे टॉपिक वाइज़ क्वेश्चंस किए थे PYQs में पिछले 5 साल के, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि किसने इसका नाम रखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो सब भी चीज़ें पता होनी चाहिए, किसने यहाँ पे खोजा था, कौन सी साइट को खोजा था, कौन सी साइट पे क्या मिला था। ठीक है, ये सब आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके लिए यहाँ पे नेक्स्ट आपके इंपॉर्टेंट होने वाले वैदिक लिटरेचर और वैदिक कल्चर। ठीक है, वैदिक लिटरेचर बेसिकली आपका यहाँ पे मतलब हो गया कि यहाँ पे जितने भी हमारे संहिताज है, मतलब कि संहिताज मतलब जो हमारे ऋग्वेदा है, यजुर्वेदा है, सामवेद है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये सब 4 जो हमारे वेद है, ये आपको पता होने चाहिए। फिर ब्रह्मांड, उपनिषद, उपवेदा। ठीक है, कौन सा यहाँ पे आपका वेदा के साथ कौन सा उपवेदा यहाँ पे मिलता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। फिर वैदिक कल्चर की अगर हम बात करते हैं तो अर्ली वैदिक एज आपकी, फिर लेटर वैदिक एज, कौन सा यहाँ पे जो आपके गॉड थे, यहाँ पे भगवान थे, उनको सबसे ज़्यादा माना जाता था शुरू में, फिर किसको यहाँ पे नहीं माना जाता था, क्या वहाँ की आप बोल सकते हो किस टाइप की इकोनॉमी थी, क्या एग्रीकल्चर वहाँ पे क्या आप बोल सकते हो बैकबोन था या नहीं था, ये सब हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं और यही आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। और सेकेंड चीज़ आपको यहाँ पे याद रखें कि वैदिक कल्चर में आपको ना टर्म्स वाले जो क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आपसे पूछेगा कि गाँव को किस मतलब जो आपकी काव है उसको किस किस नाम से बुलाया जाता था, या फिर कुला क्या है, कुलापा क्या है, ठीक है, ग्राम क्या है होता है, विश क्या होता था। तो ये सब चीज़ें भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। टर्म्स वाइज भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैदिक कल्चर के बारे में जानना। और आप देखोगे कि एंशिएंट हिस्ट्री में, देखो हिस्ट्री में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, पहली चीज़ तो ये, उस पे भी आपका सेकंड पे आपका आता है एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको मॉडर्न में देखने को मिलते हैं, फिर एंशिएंट के आते हैं और फिर आपके मिडिवल आता है। ठीक है, पर आप यहाँ पे अगर एंशिएंट में भी देखने जाओगे तो आपको यहाँ पे वैदिक कल्चर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना।
उसके बाद बुद्धिज़्म, जैनिज़्म आपका इंपॉर्टेंट है, किसने यहाँ पे इसकी शुरुआत की थी, यहाँ पे क्यों शुरुआत की गई थी, ये भी पता होना चाहिए। क्या-क्या इसके त्रिरत्न है, ठीक है, दोनों के ही। फिर आपको यहाँ पे जैसे जैनिज़्म में यहाँ पे जो आपके महावीरा होते हैं, वो एक पर्टिकुलर सिंबल उनका होता है, वो आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे जो बुद्धिज़्म की बात करते हैं, तो बुद्धा से रिलेटेड आपके जो सिंबल्स है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? जैसे धर्म चक्र परिवर्तन है, फिर ऐसे ही आप और भी आपके सिंबल्स हैं, वो भी आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। और उसके साथ-साथ आपके 2 टाइप्स के आपके बुद्धिज़्म में आपका बेसिकली डिवाइड जब हुआ था, तो वो भी आपको यहाँ पे इसका आइडिया होना चाहिए, ठीक है? जैसे मैं आपका यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जैनिज़्म की, तो जैसे श्वेतांबर थे, दिगंबर थे, वैसे ही आपके बुद्धिज़्म में आपके यहाँ पे हिनाया हो गए, ठीक है? तो ये सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। वैसे फिर अगर हम आगे बात करते हैं, तो गुप्ता एम्पायर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है और मौर्यन एम्पायर, ठीक है? और इससे रिलेटेड यहाँ पे कौन से रूलर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं मौर्यन एम्पायर से। और यहाँ पे आप कन्फ्यूज़ मत करना, चंद्रगुप्त बेसिकली यहाँ पे जो नाम है यहाँ पे, वो दोनों ही एम्पायर्स में आपको देखने को मिला है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य आपके इसके फाउंडर है मौर्यन एम्पायर के, वहीं पे जो श्रीगुप्ता है वो आपके फाउंडर है गुप्ता एम्पायर के, ठीक है? तो गुप्ता एम्पायर में भी आपको चंद्रगुप्त 1, चंद्रगुप्त 2, ठीक है? 2 चंद्रगुप्त देखने को मिले हैं। और मौर्यन एम्पायर में आपको चंद्रगुप्त मौर्य देखने को मिले, ठीक है? इसलिए आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर यहाँ पे देखो मौर्य में वैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है यहाँ पे अशोका, ठीक है? यहाँ पे आप कुछ भी मार्क कर लो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका एंशिएंट हिस्ट्री में है अशोका। क्योंकि यहाँ पे आपके पिलर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, मेजर रॉक एडिक्ट से, माइनर रॉक एडिक्ट से, ठीक है? उसकी जो जो कि यहाँ पे आपने बोल सकते हो कि जो-जो इनकी टेरिटरीज़ थी, जो भी इन्होंने रूल करी, उससे रिलेटेड आपसे यहाँ पे पूछ सकता है। तो आपके लिए अशोका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पे केव्स पता होने चाहिए, जो भी आपकी बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से रिलेटेड है, पहली चीज़। और यहाँ पे मैंने एक और लिखा नहीं है, वो भी मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे चोलास, फिर यहाँ पे जो हमारे चेरास थे, ठीक है? फिर पांड्यास, ठीक है? जो भी हमारी साउथ की आपकी बोल सकते हो कि हमारा एम्पायर था, ठीक है? इन सब के ना आपको ये पता होना चाहिए कि किसने क्या चीज़ बनवाई, ठीक है? क्या चीज़, कौन-सा टेम्पल किनके टाइम पे बना था, ये बस आपको पता होना चाहिए। ज़्यादा यहाँ पे आपको डीप में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है? तो जो भी आपकी साउथ में आपके एम्पायर्स थे एंशिएंट टाइम में भी, या फिर लेटर एंशिएंट टाइम में बोलो, अर्ली मिडीवल में बोल लो, तो उस टाइम पे आपको ये पता होना चाहिए कि उनके टाइम पे कौन-कौन से ट्रैवलर्स आए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे उनके टाइम पे क्या-क्या चीज़ें बनी थी, ठीक है? जैसे कौन-सा टेम्पल कौन से टाइम में बनवा था, तो ये सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है? और इसके साथ-साथ आपको यहाँ पे सतभावना जो आपकी डायनेस्टी, ये पता होना चाहिए। फिर लिटरेचर से रिलेटेड आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज़, आप यहाँ पे वैदिक को मार्क करो, ठीक है? अशोका को यहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्क करो और लिटरेचर को मार्क करो, ठीक है? तो लिटरेचर से अगर आपने यहाँ पे मेरी वीडियोज़ देखी है पीवाईक्यू की, तो आपको देखने को मिला होगा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ पे लिटरेचर से थे, ठीक है? तो यहाँ पे लिटरेचर आपके लिए मस्ट है कि यहाँ पे कौन-सी बुक यहाँ पे किसने लिखी है, ठीक है? कालिदास ने कौन-सी लिखी है, और यहाँ पे जो आपके बाकी सब थे, इन्होंने कौन-कौन सी बुक लिखी है, तो ये सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है? इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। उसके बाद टाइप्स ऑफ मैरिजेस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर कौन-कौन से यहाँ पे ट्रैवलर्स आए थे, ये पता होना चाहिए। और लास्ट में ऑब्वियस सी बात है, पीवाईक्यूज़ आपको पिछले 5 साल के आपने करे हुए होने चाहिए, और इसके लिए आप यहाँ पे ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे हमने टॉपिक वाइज़ बेसिकली सॉल्व करे हैं पीवाईक्यूज़, तो आपके लिए ईज़ी रहेगा याद करना भी, ठीक है? और आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग अगले पे चलते हैं, तो अगला है हमारे पास यहाँ पे मिडीवल हिस्ट्री, ठीक है? अब देखो मिडीवल हिस्ट्री में ना बेसिक सी बात है, आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे जो जो भी आपके टॉपिक है ना, वो यहाँ पे कम है, पर सिलेबस उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। जैसे आप अगर देखोगे दिल्ली सल्तनत, तो 5 डायनेस्टीज़ हैं, आपको पाँचों की पाँचों करनी ही पड़ेंगी, ठीक है? उसमें आप मना नहीं कर सकते हो कि यहाँ पे कोई भी एक डायनेस्टी को कर लोगे, बाकी को नहीं करोगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको दिल्ली सल्तनत कंप्लीट करना ही पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद दिल्ली सल्तनत ये हो गया, या मुगल एम्पायर हो गया, या फिर आपका मराठा एम्पायर होगा, कोई भी एम्पायर है आपका, यहाँ पे विजयनगर का बोल लो, उनके यहाँ पे डिपार्टमेंट्स के नाम क्या थे, उनके ऑफिशियल्स जो थे उनके नाम क्या थे, ठीक है? तो ये सब पता होना चाहिए। और मनसबदारी सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो यहाँ पे अकबर लाया था, ठीक है? तो यहाँ पे मुगल एम्पायर भी इंपॉर्टेंट है। और मराठा एम्पायर अभी आप देखोगे, आपके पिछले ही पेपर में शिवाजी से रिलेटेड, महाराणा, आप यहाँ पे बोल सकते हो आपके जो शिवाजी हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया, तो आगे हो सकता है कि महाराणा प्रताप से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिले पेपर में, ठीक है? तो आपको यहाँ पे शिवाजी के बारे में भी करना है, और साथ साथ ही साथ आपको यहाँ पे महाराणा प्रताप के ऊपर भी करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है? और यहाँ पे भी सेम चीज़ हो जाएगा, यहाँ पे ट्रैवलर्स आपको पता होना चाहिए। और विजयनगर एम्पायर जो है आपका, यहाँ पे भी आपकी जो 4 डायनेस्टीज़ है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए इनके बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट रूलर आपके होने वाले हैं इस डायनेस्टीज़ में, इस पर्टिकुलर एम्पायर में, वो है आपके यहाँ पे कृष्णदेवराय, ठीक है? तो उनके बारे में तो आपको अच्छे से पता होना ही चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखो वापस से वही लिटरेचर है, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे फैज़ी ने कौन-सी लिटरेचर ट्रांसलेट करी थी, यहाँ पे हमने सब क्वेश्चन डिस्कस भी किया है, ठीक है? तो इनके बारे में भी आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए।
उसके बाद अलवर नयनार्स कौन थे, ये भी हमने डिस्कस कर रखा है। फिर भक्ति मूवमेंट में अगर आप देखोगे कि वैश्वनाइट मूवमेंट आपकी हुई थी, ठीक है? तो आपके जो सरगुण और निर्गुण कौन है, ये सब भी आपको यहाँ पे आइडिया इनके बारे में होना चाहिए। और आपको आई नो कि अब तक तो पता चल ही गया होगा कि सरगुण, निर्गुण क्या है, अलवर और नयनार्स क्या होते थे, ठीक है? तो इन सब के बारे में पता चल गया होगा अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व करे हैं मेरे साथ तो, ठीक है? उसके बाद हम लोग बात करते हैं सूफ़ी मूवमेंट। तो देखो अब सूफ़ी मूवमेंट आप समझ लो ऐसा आपका यहाँ पे टॉपिक है, जहाँ से वो लिटरेचर वाइज़ भी पूछता है क्वेश्चंस, साथ ही साथ यहाँ पे ऐसा भी पूछ लेता है कि यहाँ पे जो ये नाम है, ठीक है? वो आपका कौन से विलेज पे रखा गया है, चिश्ती मूवमेंट जो था वो कौन से विलेज के ऊपर रखा गया है, ठीक है? तो यहाँ पे ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे मैं ये बोलूँगा इसको आप लास्ट में करना, बाकी सबको आप पहले कर लो, ठीक है? ख़ासकर जैसे मुगल एम्पायर है, मराठा एम्पायर है, विजयनगर एम्पायर है, ठीक है? ये सब आप पहले कर लो, जो लिटरेचर हो गया, ठीक है? इसके बाद फिर आपका दिल्ली सल्तनत, बाकी सब आप पहले कर लो। सूफ़ी मूवमेंट आप यहाँ पे बाद में करना और ये भी आप पहले कर लो, ठीक है? अलवर नयनार्स वगैरह, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है? और उसके बाद ऑब्वियस सी बात है आपके लास्ट में पीवाईक्यूज़ पिछले साल के 5 साल के आपको यहाँ पे करने ही हैं, ठीक है? यहाँ पे मैंने एक ही वीडियो में अपने पीवाईक्यूज़ यहाँ पे सब कवर किए हैं मिडीवल के, ठीक है? और यहाँ पे जो विजयनगर एम्पायर है स्पेसिफिकली वो हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर पार्ट में कवर किया है, ठीक है? एंशिएंट के थर्ड पार्ट में हमने विजयनगर एम्पायर के सारे क्वेश्चन किए हैं, यहाँ पे मिडीवल वाले उसमें नहीं किए। तो ये याद याद रख लेना आप, अगर आपको विजयनगर एम्पायर के क्वेश्चंस करने तो एंशिएंट के थर्ड पार्ट में आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे एक ही वीडियो में आपको जितने भी हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हैं पिछले 5 साल में मिडीवल से रिलेटेड, वो हमने यहाँ पे सब सॉल्व किए और आपको देखने को मिलेगा कि ज़्यादा क्वेश्चंस हमसे नहीं पूछे गए हैं, ठीक है? तो अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे एम्पायर्स भी कर लेते हो ना, और अगर मान लो कि 5 क्वेश्चन आते हैं मिडीवल से या 4 आते हैं, तो आप ईज़िली 2 से 3 तो कर ही लोगे, ठीक है? हर एक क्वेश्चन करना नहीं होता है हमें, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ने के लिए भी आते हैं, ठीक है? सीधी-सी बात है, आपसे बहुत ज़्यादा डीप में स्टैटिक नॉलेज पूछेगा ये, क्योंकि हिस्ट्री आपका कंप्लीट स्टैटिक ही है, आप यहाँ पे कोई ऐसा ज़्यादा लॉजिक तो लगा नहीं पाओगे। तो आपको जितना आपको आता होगा उतना ही आप यहाँ पे कर पाओगे। तो यहाँ पे तुक्के मारने से अच्छा है अगर नहीं आता है तो उसको छोड़ ही दो, ठीक है? वो छोड़ने के लिए ही क्वेश्चन आते हैं कुछ। तो यहाँ पे हमने इन दोनों के बारे में भी बात कर ली है। नाउ हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अपने मॉडर्न हिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो यहाँ पे याद रख लेना कि ट्रीटीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने या तो किसी दूसरे आप बोल सकते हो यूरोपियन के साथ की हो, या फिर कोई भी आपके एम्पायर के साथ की हो, या चाहे आपका वो मराठा एम्पायर हो या फिर कोई आसपास का आप बोल सकते हो कोई कंट्री हो। जैसे आपने सुना होगा ट्रीटी ऑफ यान डाबो है, ट्रीटी ऑफ सालबाई है, ट्रीटी ऑफ गंडमक है, ठीक है? तो यहाँ पे ये सब ट्रीटीज़ जो कर रखी है, या फिर आप बोल सकते हो जो आपकी ट्रीटी ऑफ सालबाई जैसे आपकी यहाँ पे हमारी मराठा के साथ है, ठीक है? ट्रीटी ऑफ वाडगांव हो गई, ठीक है? फिर ट्रीटी ऑफ बैंगलोर है, फिर ट्रीटी ऑफ आपकी लाहौर है। तो जितनी भी आपकी ट्रीटी कर रखी है इंग्लैंड ने, मतलब आपकी सॉरी आपके अंग्रेज़ों ने, ठीक है? इंग्लैंड ही हो गया वो। तो यहाँ पे वो सभी ट्रीटीज़ को बेसिकली आपको यहाँ पे पढ़ के जाना है, ठीक है? चाहे वो कोई भी ट्रीटी हो, ठीक? इसलिए मैंने आपको यहाँ पे सिंपली लिख दिया है ट्रीटीज़, मतलब कि हर एक टाइप की ट्रीटी जो भी यहाँ पे अंग्रेज़ों ने किसी के साथ भी साइन कर रखी हो, ठीक है? उसके बाद कोई भी आपकी यहाँ पे वॉर हो रखी हो वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, चाहे वो यहाँ पे अंग्रेज़ और फ्रेंच वालों के बीच में हुई हो, या फिर आपके फ्रेंच और यहाँ पे कोई दूसरी फोर्सेस के बीच में हुई हो, ठीक है? इन सब के बारे में भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है? जैसे आपकी बैटल ऑफ बक्सर है, बैटल ऑफ प्लासी है, तो ये सब आपको यहाँ पे अच्छे से पता होना ही चाहिए, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट फैक्ट्री यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, जो भी आपके यहाँ पे यूरोपियन इंडिया आए थे, उनकी यहाँ पे फर्स्ट फैक्ट्री कौन सी जगह पे यहाँ पे उन्होंने बनाई थी ये पता होना चाहिए, और वो कब आए थे ये पता होना चाहिए, ठीक है? और क्या सीक्वेंस में आए थे ये भी पता होना चाहिए, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे किस सीक्वेंस में आए थे ये भी आपको पता होना चाहिए, कि मतलब सीक्वेंस मतलब हो गया कि क्या पहले ब्रिटिशर्स कौन आया था, या फिर फ्रेंच पहले आए थे, या फिर डेनिस पहले आए थे, मतलब जो आपके डेनमार्क वाले हैं, ठीक है? कौन पहले आया था उसके हिसाब से आपको यहाँ पे बताना है, पोर्चुगीज़ पहले आए थे तो उसके हिसाब से आपको सीक्वेंस भी पता होना चाहिए। उसके बाद आपको जब पता होगा कि यहाँ पे जब मुगल एम्पायर जो आप बोलो, मुगल एम्पायर जो था आपका यहाँ पे बेसिकली जब एकदम ही ख़त्म होने की कगार पे था उस टाइम पे, तो यहाँ पे कुछ लुटेरे आप इनको बोल सकते हो, ठीक है? नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, तो यहाँ पे बेसिकली ये लूटने आते थे दिल्ली को, ठीक है? जब यहाँ पे मुगल एम्पायर ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया था, वीक ही था वो, बहुत ज़्यादा वीक था, ठीक है? तो आपको इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। फिर रीजनल किंगडम्स जो थे आपके यहाँ पे हैदराबाद का हो गया, मैसूर का हो गया, ठीक है? जो भी आपके रीजनल किंगडम्स थे वो भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। उनके फाउंडर्स कौन थे ये पता होना चाहिए। उसके बाद रिवोल्ट 1857 के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। फिर जो भी आपकी यहाँ पे मूवमेंट थी, जैसे आपको यहाँ पे ब्रह्मो समाज हो गया, ठीक है? प्रार्थना समाज हो गया, कोई भी टाइप का समाज है, ठीक है? धर्म सभा है, धर्म समाज है, तो कोई भी टाइप का आपकी मूवमेंट जो है यहाँ पे आपकी, वो आपको यहाँ पे इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है ये पर्टिकुलर चीज़, ठीक है? तो इसको स्टार मार्क कर लेना, ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? उसके बाद आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाली है इंटरनेशनल कांग्रेस। आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि पहली मीटिंग कहाँ हुई थी, किसने इसको फॉर्म किया था, पहली मीटिंग में कितने लोग आए थे,
तो ये सब आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद अगला यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है गांधीयन एरा, ठीक है। अब गांधीयन एरा में पहली इनकी हंगर स्ट्राइक कौन सी थी, पहली नॉर कॉपरेशन मूवमेंट कौन सी थी, ठीक है। दांडी मार्च का हो गया, मतलब जो भी आपका यहाँ पे गांधी से रिलेटेड है सब आपका यहाँ पे क्या है गांधीयन एरा में काउंट हो जाता है, ठीक है। तो आपको हर एक चीज़ आपको जो भी गांधी से रिलेटेड है वो सब आपको यहाँ पे करके ही जानी है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है HRA, जिसमें आपको यहाँ पे जो आपकी काकोरी ट्रेन रॉबरी थी उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। जो आपका यहाँ पे बॉम्ब फोड़ा गया था उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर आपके यहाँ पे भगत सिंह के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। सुखदेव के बारे में पता होना, मतलब जितने भी आपके फेमस आप बोल सकते हो यहाँ पे जो आपके फाइटर्स थे, ठीक है, जो रियल फाइटर्स थे उनके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पे साइमन कमीशन का यहाँ पे पता होना चाहिए कि क्यों इसको यहाँ पे बेसिकली नहीं माना जा रहा था, ठीक है, क्योंकि इस पर्टिकुलर कमीशन में एक भी यहाँ पे इंडियन नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे ये रीज़न भी था, और साथ ही साथ और भी यहाँ पे बहुत सी चीज़ें वो आपको यहाँ पे इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन कौन गवर्नर जनरल था, ठीक है, कौन सा यहाँ पे पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, कौन सा पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, कौन सा फर्स्ट वाइस रॉय था, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए, और इन सबके टाइम पीरियड में क्या क्या चीज़ें हुई थी, ठीक है। किसके टाइम पीरियड में आप बोल सकते हो जलियांवाला बाग हुआ था, ठीक है, किसके टाइम पीरियड में स्वदेशी मूवमेंट हुई थी, मतलब जो भी आपके डिफरेंट इवेंट्स हैं यहाँ पे कौन से के आप बोल सकते हो टाइम में कौन सा उस टाइम पे आपका गवर्नर जनरल या फिर वाइस रॉय था कि यहाँ पे वो सब चीज़ें आपकी हुई थी, ठीक है। उसके बाद जो आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस है वो आपको पता होना चाहिए, और उस पर्टिकुलर सेशन में कौन कौन प्रेसिडेंट था ये पता होना चाहिए। जैसे बेलगांव वाला आपका यहाँ पे महात्मा गांधी से रिलेटेड है, फिर हरिपुरा वाला आपका यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे फर्स्ट अगर पूछता है फर्स्ट फीमेल कौन थी जिन्होंने यहाँ पे प्रिसाइड किया था कोई एक INC सेशन, तो वो थी आपकी एनी बेसेंट। अगर पूछता है फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी तो वो थी आपकी सरोजनी नायडू, ठीक है। तो इसी तरीके से आपसे ये भी पूछा जा सकता है फर्स्ट फारसी कौन था, फर्स्ट आपका यहाँ पे मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था INC का उस पर्टिकुलर सेशंस में, ठीक है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। उसके बाद अगला यहाँ पे है कि पॉलिटिकल पार्टीज आपकी यहाँ पे कौन कौन सी थी इंडिपेंडेंस से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली 3 डिफरेंट रीजन्स में आपके यहाँ पे पार्टीज थी, तो आपको उनके बारे में आइडिया होना चाहिए, बंगाल मुंबई वगैरह में, तो इसमें आपको आइडिया होना चाहिए। और फिर सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, किसने यहाँ पे महात्मा गांधी को महात्मा आप बोल सकते हो फादर ऑफ द नेशन बेसिकली बोला गया था, और साथ ही साथ महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को यहाँ पे क्या बोला था, प्रिंस ऑफ इंडिया ऐसा कुछ बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें भी पता होना चाहिए। फिर सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पे आर्मी खड़ी की थी, ठीक है, तो उसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए, और सीक्वेंस वाइज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या क्या उन्होंने किया था, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे आपके जो ये तीनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले एक्ट है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो ये 1935 वाला है बेसिकली ये तो आपका पॉलिटी में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने सबसे ज़्यादा चीज़ें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की या बेसिकली इसी पर्टिकुलर एक्ट से ली हैं, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे 1909 और 1919 भी बहुत ज़्यादा आपके लिए आप बोल लो कि फेमस एक्ट्स हैं, इनके बारे में भी आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ यहाँ पे देखो इन सब में आप पे ना मैंने कुछ आपके यहाँ पे मूवमेंट्स लिख दिए हैं, या फिर कुछ आपके यहाँ पे जो चीज़ें हुई थी इंसिडेंट्स हुए थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, पर ये मत समझना कि सिर्फ ये करनी है। इसके अलावा भी आपके यहाँ पे बहुत सारी आपकी मूवमेंट्स है जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। पर मैंने यहाँ पे कुछ लिखी है तो ये तो आपको मस्ट है कि यहाँ पे करके ही जानी है, ठीक है। जैसे अगस्त ऑफर के बारे में पढ़ लेना, क्रिप्स प्लान क्या है वो पढ़ लेना, या फिर आप इसको क्रिप्स मिशन बोल सकते हो, ठीक है। पूना पैक्ट क्या है, दांडी मार्च में क्या हुआ था, नेहरू रिपोर्ट में क्या है, चौरी चौराहा इंसिडेंट में बेसिकली क्या हुआ था, काकोरी ट्रेन रॉबरी में क्या हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट कब हुई थी, किसके टाइम पे हुई थी, क्या हुआ था इसमें, ठीक है। फिर चंपारण सत्याग्रह में क्या हुआ था, लखनऊ पैक्ट क्या है आपका, दुरंत कमीशन बेसिकली किससे रिलेटेड है, फिर इल्बर्ट बिल आपका यहाँ पे किसने पास किया था, आर्म्स एक्ट वर्निकुलर प्रेस एक्ट ये आपका किसने पास किया था। तो ऐसे ही करके आपके बहुत सारी चीज़ें और भी यहाँ पे हुई हैं वो भी आपको यहाँ पे पता करनी है। और डलहौजी का स्पेशली आप याद रख लेना, डलहौजी के बारे में तो आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्योंकि उसके टाइम पीरियड में हुई हैं तो उसके बारे में अच्छे से पता भी होना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पे होने वाला है पीजेंट्स की जितनी भी आपके यहाँ पे मूवमेंट्स हुई हैं, जैसे इंडिगो से रिलेटेड हुई है, ठीक है, भरदोली से वाली वाली आपकी यहाँ पे पीजेंट मूवमेंट हुई है, तो ये सब भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको हम बात कर लेते हो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा हमारे PYQs, ठीक है। तो देखो अभी मॉडर्न हिस्ट्री की अभी तक मैंने अभी कोई आपके लिए वीडियोस नहीं बनाया, पर अभी जल्दी आपके लिए यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री भी हम यहाँ पे कवर कर लेंगे, और यहाँ पे पिछले 5 साल के सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो इससे आपको यहाँ पे चिंता करने की कोई बात नहीं है। पर यहाँ पे ये जो मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ ये आपके लिए मस्ट है कि सबसे ज़्यादा आप इन पे फोकस करो, ठीक है। आपको करना तो पूरा ही मॉडर्न हिस्ट्री पड़ेगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हम लोग भी, क्योंकि क्वेश्चन तो आपसे कहीं से भी पूछ सकता है। पर मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि अगर मान लो आपसे मॉडर्न हिस्ट्री में 10 क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप ये सब टॉपिक्स करके जाते हो तो आप इजीली 8 क्वेश्चन तो आप इजीली बना सकते हो, ठीक है, बिना तुक्का मारे भी।
तो आप इसलिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये तो आपको यहाँ पे मस्ट है कि आप ये करके ही जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में भी बात कर ली है। नाउ हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पॉलिटी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो पहले तो आपको यहाँ पे प्रीएम्बल के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि यहाँ पे कब वो यहाँ पे पहली बार यहाँ पे आप बोल सकते हो अमेंड हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। किसका यहाँ पे ये आइडिया था ये पता होना चाहिए। फिर किस किस ने यहाँ पे प्रीएम्बल को किस किस नाम से यहाँ पे आपको बुलाया है। जैसे आपको यहाँ पे किसी ने बोल रखा है कि पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है, तो ऐसे ही आपके डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे उसको टर्म्स दे रखे हैं, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। उसका फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डीपीएसपी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पे सबके बारे में आइडिया होना चाहिए। फिर आपके 3 टाइम की जो इमरजेंसीज होती है ये आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए, कैसे लग सकती है, कैसे हटाई जा सकती है, कौन कौन सी यहाँ पे आपकी एक्सीड हो सकती है, सब आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद प्रेसिडेंट के बारे में आपके जो प्रेसिडेंट की जितनी भी आपकी पावर्स है, चाहे वो पार्डनिंग पावर हो या फिर वीटो पावर हो, कोई भी टाइप की आपकी पावर हो या फिर प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल हो, सब के बारे में आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं और आपसे यहाँ पे डायरेक्टली आपसे स्टैटिक बेस में ही 4 स्टेटमेंट देखिए आपसे यहाँ पे पूछ लेता है। उसके बाद आपको यहाँ पे सारे आर्टिकल्स पता होने चाहिए पंचायत से रिलेटेड, ठीक है। किसने यहाँ पे सबसे पहले कौन सा स्टेट था यहाँ पे जिसने पंचायत की यहाँ पे आप बोल सकते हो स्टैब्लिशमेंट हुई थी जिसके अंदर, तो आपको ये सब भी इसका आइडिया होना चाहिए। उसके बाद पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर पता होना चाहिए। जैसे पार्लियामेंट आपका क्या हो गया, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। अब लोकसभा राज्यसभा मैंने यहाँ पे अलग से नहीं लिखा है क्योंकि वो पार्लियामेंट में ही आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है, आपको यहाँ पे लोकसभा भी अच्छे से करना है, राज्यसभा भी अच्छे से करना है, कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे छोड़नी नहीं है इस सबसे रिलेटेड, ठीक है। वैसे ही आपका यहाँ पे लेजिस्लेचर में आपका यहाँ पे आ जाएगा गवर्नर, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहाँ पे मैं वो भी मैंने अलग से नहीं लिख कर रखा है, तो वो भी आपको यहाँ पे करना ही है, ठीक है। उसके बाद देखो आपके यहाँ पे जो अलग अलग टाइप की लिस्ट होती है ये पता होना चाहिए आपको, और कौन सी लिस्ट पे क्या चीज़ आती है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछ सकते हैं कि कितने टाइप के शेड्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो शेड्यूल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने टाइप के होते हैं ये पता होना चाहिए, और साथ ही साथ कौन सा शेड्यूल यहाँ पे कौन से ईयर में आया था, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था, ये सब भी आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आपका नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने अलग से ना यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, ये सब नहीं लिखा है, ना कैग लिखा है, अटॉर्नी जनरल भी नहीं लिखा है। तो क्योंकि यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि वो सब आपका यहाँ पे आ जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के अंदर ही, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की, तो यहाँ पे सब चीज़ आपकी जो भी यहाँ पे आपका इलेक्शन कमीशन हो गया, जैसे यूपीएससी हो गया, ठीक है। स्टेट यहाँ पे आप बोल सकते हो जैसे स्टेट सर्विसेज का भी जैसे आपका यूपीएससी का ही होता है, तो वैसे स्टेट वाला भी जो हो गया, या फिर आप यहाँ पे बोल सकते हो जो आपके यहाँ पे जो आप अभी हमने यहाँ पे बात की थी नेक्स्ट हमने, तो जितने भी आपकी यहाँ पे बॉडीज़ है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, तो सब इसी के अंदर आ गई, इसलिए मैंने सेपरेटली यहाँ पे अलग से नहीं लिखा है, तो ये भी आपको यहाँ पे करके जाना है। उसके बाद कितने टाइप के यहाँ पे रिट्स होती है, सुप्रीम कोर्ट की जो रिट होती है आर्टिकल 26 में होती है, हाई कोर्ट की यहाँ पे 232 में होती है, ये सब भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए सुप्रीम कोर्ट। फिर गवर्नर से रिलेटेड, वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड पता होना चाहिए। फिर डिफरेंट जो आपके यहाँ पे कमिटीज़ हुई हैं उनके डिसीजन की वजह से क्या क्या ऐड हुआ है ये पता होना चाहिए। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है यहाँ पे कौन सी कमेटी की वजह से ऐड हुई है, ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, इसको भी स्टार मार्क कर लो, ये आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी आपके इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आपके यहाँ पे क्या चीज़ आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ी गई है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्पीकर के बारे में सब चीज़ पता होना चाहिए, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, स्पीकर है, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके बाद आर्टिकल 371 जो कि आपको स्पेशल स्टेटस देता है कुछ यहाँ पे आपकी स्टेट्स को, इसके बारे में आपको यहाँ पे अच्छे से आइडिया होना चाहिए, और कौन सा आपका 371 का ए किसको देता है, बी किसको देता है, तो ये सब आपको यहाँ पे इसका आइडिया होना चाहिए। उसके बाद डायरेक्ट आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बन सकते हैं, तो आपको डायरेक्ट आर्टिकल्स भी पता होना चाहिए। जैसे सिंगल सिटीजनशिप यहाँ पे कौन सा आर्टिकल बताता है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे अनटचेबिलिटी को यहाँ पे कौन देखता है, तो यहाँ पे आपका 21A क्या बताता है, ठीक है, 21 क्या बताता है, 23, 24 जो है आपका वो क्या बताते हैं। तो यहाँ पे जितने भी डायरेक्ट आर्टिकल्स है, मनी बिल का आर्टिकल 110 है, फाइनेंशियल बिल का 117 है। फिर आपका यहाँ पे इंटर काउंसिल अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे डिफरेंट डिफरेंट आपके आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, 315 हो गया, ठीक है, 280 फाइनेंस कमीशन। तो ये सब आपको यहाँ पे डायरेक्ट आपके जुबान पे होने चाहिए, ठीक है। जब भी हम यहाँ पे आर्टिकल्स की बात करते हैं डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन बनते हैं, ये पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट टाइप के बिल्स कौन कौन से होते हैं, फाइनेंशियल बिल मैंने बताया, मनी बिल बताया, तो ऐसे ही आपके डिफरेंट टाइप के बिल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी होता है। उसका टाइप की आपकी यहाँ पे मेजोरिटी कौन कौन से टाइप की आपकी होती है, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी होती है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है वगैरह। तो यहाँ पे इसके बारे में भी आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए।
उसके बाद लास्ट में हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की, यहाँ पे देखो जब बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन रहा था, तो यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन कौन था ये पता होना चाहिए आपको। फिर उस टाइम पे आपकी जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, ठीक है, वो उस पर कौन हेड था, कौन यहाँ पे एडवाइजर था, ये सब आपको यहाँ पे सब चीज़ पता होनी चाहिए और यही आपके यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए कि हमने किस देश से क्या चीज़ें लिया है, यहाँ पे इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। फिर पीएम के बारे में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जितने भी आपकी यहाँ पे आप बोल सकते हो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, किस किस में आपके पीएम जो होते हैं वो आपके हेड होते हैं, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो चेयरमैन होते हैं, जैसे नीति आयोग में चेयरमैन होते हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे और भी और आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे वो हेड होते हैं, तो इन सब के बारे में भी आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए। और इसी में ही आप यहाँ पे जोड़ लो, वो है आपका यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो इनके बारे में भी आप यहाँ पे ज़रूर देख लेना, ठीक। उसके बाद आपका अगला है यहाँ पे सिटीजनशिप, आर्टिकल 9 सिंगल सिटीजनशिप बता रहा है। फिर आर्टिकल 3 बेसिकली हम लोग इसको पढ़ते हैं फिदा, ठीक है, मतलब कि जो यहाँ पे नाम भी चेंज कर सकता है, एरिया भी कम ज़्यादा कर सकता है, ठीक है, यहाँ पे फिर उसके बाद नई स्टेट बना सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। उसका टाइप्स ऑफ फंड्स यहाँ पे जैसे कंटिजेंसी फंड क्या होता है, ठीक है, आपका कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है, जब भी यहाँ पे गवर्नमेंट को फंड देना होता है तो कौन से फंड की हेल्प से वो देती आपकी देती है, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। फिर उसके बाद पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पे आपसे मान लो पूछ लेता है कि आपका सिटीजनशिप कौन से पार्ट में है, तो पार्ट 2 में है। फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में, पार्ट 3 में है, ठीक है। डीपीएसपी कौन से में, पार्ट 4 में है। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A में है। तो ऐसे करके आपको ये सब पता होना चाहिए। जैसे पंचायत से रिलेटेड भी मैंने आपको यहाँ पे बताया था, तो वैसे यहाँ पे आपको ये सब भी पता होना चाहिए। म्यूनसिपैलिटीज़ कौन से में है, तो ये सब आपको यहाँ पे पार्ट्स के अकॉर्डिंग भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये ऊपर ऊपर से अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो पार्ट्स आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए पार्ट्स के बारे में भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। उसके बाद आपको ऑब्वियस सी बात है लास्ट 5 ईयर्स के आप हम यहाँ पे पीवाईक्यूज़ करने हैं, ठीक है, आप सबको। तो अभी तक हमने यहाँ पे पॉलिटी शुरू नहीं किया, पर आज ही शाम से आपके यहाँ पे पहला वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे अभी वीडियो देख रहे हो तो शाम को ही आपको यहाँ पे पॉलिटी का वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। हम टॉपिक वाइज हम वहाँ पे चल रहे हैं, तो आपके लिए ईजी रहेगा, टॉपिक वाइज आपको रिवाइज भी करने में ईजी रहेगा। तो आप वो वीडियो वहाँ से टॉपिक आप देख सकते हो, ठीक है, पॉलिटी के लिए। सो गाइज हमने यहाँ पे जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स थे जीके वाले पेपर से रिलेटेड, सबके यहाँ पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हमने कवर कर लिए, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब आपका ये काम बनता है कि आप ये सब अच्छे से रिवाइज करो, और सबसे ज़्यादा फोकस इन पे ही दे रहा है, पर करने आपको सारे टॉपिक्स है, पर सबसे ज़्यादा फोकस आप इन्हीं टॉपिक्स पे देना, आप इजीली यहाँ पे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।